जब केवल भगवत मिलन में ही आप राजी रहें, अन्य कोई मान प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, लाभ, सुख, इन पे आपकी हृदय की वृत्ति राजी न हो, उसे कहते हैं भगवत मिलन की चाह। जब चाह हृदय में भगवत मिलन की होती है तो उनके बिना जीना कठिन हो जाता है। सच्ची चाह का स्वरूप होता है अनिवार्य, अत्यंत आवश्यक, उसकी पूर्ति होनी ही चाहिए, नहीं मैं जी नहीं सकता। ये भगवत प्राप्ति की चाह देखो किसके हृदय में है। भारी प्रपंच छाया हुआ है चित्त में। जो कंचन कामनी विजयी हैं वो भी कीर्ति में लड़खड़ा के गिर जाते हैं, मान प्रतिष्ठा में गिर जाते हैं। हमारा नाम रोशन हो जाए, हमारा नाम का कीर्ति हो जाए, प्रकाश हो जाए, बहुत बड़ी हानि। इस स्वाप्निक जगत में अपनी यश कीर्ति चाहना मानो भगवान की चाह को मिटाने का पूरा रास्ता जो तय करके आए, उससे आपके जीवन में चाह प्रकट हुई, आपने नष्ट कर दिया। मान कीर्ति प्रतिष्ठा कोई भी चाह ना रह जाए। अनिवार्य जीवन का एक ही विषय है कि भर नेत्र प्रभु को देख लूं। उस एक परमात्मा के सिवा, प्रभु के सिवा, प्रियालाल के सिवा कहीं कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान में हमारा मन राजी ना हो तो माना जाएगा कि भगवत प्राप्ति की चाह उत्पन्न हुई है। पहले हमको अन्य चाहें नष्ट करनी होंगी। जब प्रेमी अपने प्रीतम इष्ट देव के बिना जीना मुश्किल हो रहा है, अब नहीं जी सकता, प्राण निकल जाएंगे यदि नहीं मिलेंगे, तो इष्ट देव को विवश होकर अव्यक्त से व्यक्त होना पड़ता है। वो हैं यही, पर वो विवश तब होंगे जब जीना मुश्किल हो जाएगा। मदन टेर में एक संत रहते थे जो बाह्य नेत्रों से रहित थे, जिसे नेत्रहीन कहा जाता है, लेकिन वो वास्तविक अंधे नहीं थे। वो वास्तविक ज्ञान नेत्रों से, प्रेम नेत्रों से परिपूर्ण थे। 20 वर्ष हो गए थे प्रियालाल की आराधना करते, वृद्धावस्था हो गई थी। अब उनको एक एक मिनट भारी पड़ने लगा कि प्राण निकलने का समय आ रहा है और प्रियालाल का साक्षात्कार नहीं हुआ। मैं तो दोनों तरफ से गया, बाहरी नेत्र है नहीं, अंदर के नेत्रों में झलक नहीं रहे, तो जीवन व्यर्थ, चिल्ला चिल्ला कर रोना आया। जब हम प्रभु के प्रीतम के मिलन की चाह से युक्त हो जाते हैं तो एक एक क्षण जीना मुश्किल हो जाता है। वो विकल होकर रोने लगे और विकल होकर कहने लगे कि हमें लगता है ये सांवरे सरकार बहुत कठोर हृदय के हैं, इनके संग से हे लाडली जो आप भी कठोर हो गई। वैसे तो आपका स्वभाव है करुणा में, दया में, पर संग दोष आपको अंदर आ गया। ये लाल जो कठोर हृदय कर लिए तो आप इनके संग से आप कठोर हो गई हैं, नहीं तो आप तो दया, करुणा, प्रेम की समुद्र हैं। ऐसे विलाप करके रो रहे थे। प्रियालाल का जहां नाम चलता है, लीला गायन होता है, वहीं प्रियालाल विराजमान रहते हैं। नाम बाणी जहां, श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत, श्याम श्यामा सुबस, नाम बाड़ी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। विश्वास करो, जब आप नाम जप कर रहे हो तो प्रभु आपके पास हैं। जब आप लीला गायन कर रहे हो, वाणी जी का गायन कर रहे हो, तो प्रभु सुन रहे। अब उनको तो पता नहीं था, श्री जी सुन रही थी वहीं पास में, भूल गए, अपने आप को भूल गए। ऐसी करुणामयी है परम कोमल चित, जैसी हरिवंश परम कोमल चित, चपल चली शीघ्रता पूर्वक बाबा के पास और बाबा को पकड़ के कहा मैं कठोर ना है। लालजू ने कहा अरे छुप छुप के आनंद ले रहे थे ये भोरी प्रियाजू ने तो भेद ही खोल दिया, तत्काल पकड़ लिया। कौन हो तुम? अपार आनंद हो रहा है। श्री जी ने कहा ये तुमने कैसे कह दिया बाबा कि लालजू के संग से मैं कठोर हो गई हूं? मैं कठोर ना है तो मैं कैसे जानूं कि आप हमारी स्वामिनी हो? मैं तो आंखों से अंधा हूं, आपको देख नहीं सकता। श्री जी ने कहा
देखो ना, स्पर्श किया, दिव्य नेत्र प्रकाशित हो गए। देखा सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए लालजू की बहुत चतुर हो बाबा, लाडली जू इतनी भोरी है कि समझ नहीं पाई तुम्हारी चतुरता, और वो अपने को रोक नहीं पाई और तुम्हें स्पर्श किया। जब लाडली जू को देखा, चरणों में साष्टांग लौट गए। प्यारी जू, अब मेरे नेत्र अंधे कर दो, बस मुझे और कुछ नहीं देखना। आपको देखा, बस इसी को बसाकर मैं अब कुछ नहीं देखना चाहता। यहां हम इस प्रसंग से ये देखते हैं कि जब हमारे हृदय में मिलन की भारी व्याकुलता होती है, उससे पहले हमारे प्रभु हमारे पास विराजमान होते हैं। बस मिलन की व्याकुलता होना ही उनके साक्षात्कार का उपाय है। और ये होता है खूब लीला गुण गायन, नाम जप, अन्य चाहों को मिटा दिया। सच्ची चाह में कोई कामना अन्य नहीं रह जाती। यदि हमें प्रभु से कुछ चाहिए तो अभी प्रभु के दर्शन की चाह नहीं है। प्रभु से कुछ चाहिए, अनुकूलता चाहिए, समस्या हट जाए, विपत्ति हट जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए, कुछ भी चाहिए तो अभी प्रभु के दर्शन की लालसा प्रबल नहीं हुई है। जब कुछ लेने की लालसा ना हो और वो दे तो भी लेने की लालसा, रोने लगा। अब मां ने खिलौने भेजे, वो खिलौने में भी नहीं राजी हुआ, फिर भी रो रहा है। मां ने किसी और को भेजा, फिर भी राजी नहीं हुआ, तब मां अपनी गोद में ले लेती। ऐसे लोकांतर की भोग सामग्री हमारे प्रभु हमको दे तो भी उसमें हमें राजी नहीं होना। हमें भोरी सखी की तरह मान कर जाना है। भोरी सखी सेवा कुंज में जो चने बंदरों को डाले जाते हैं, बंदर जो खाद के छोड़ देते हैं, उन्हें ठुड्डियां कहते हैं, उनको बीन करके यमुना जी के पावन पुलिन में बैठ करके उनको पा करके रात दिन श्री जी को पुकारते। श्री जी को नहीं रहा गया। राधा वल्लभ जी के पूज्य गोस्वामी जी को स्वप्न में आदेश किया, मेरी प्रिय भोरी सखी यमुना किनारे विलाप करती रहती है, रोज मेरी थाल से उनको प्रसाद भेजिए। जब प्रसाद लेकर के गए और प्रसाद देखा तो खड़े हो गए श्री भोलानाथ जी। भोरी सखी माथे पे लगाया। जब वो चले गए तो रोने लगे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए विकल हो रही हूं, आप हमें प्रसाद देकर संतुष्ट करना चाहती, किनका मुख में डाला और यमुना जी में प्रसाद को समर्पित कर दिया और कहा, आप जानती हैं कि मैं आपके लिए विकल हो रहा हूं, बस मुझे आप चाहिए, आप चाहिए। हमें राजी कहीं नहीं होना। अपने को अपने इष्ट देव भी सुख सामग्री देकर अगर हमें राजी करना चाहे तो हमें राजी नहीं होना। हमें आप चाहिए, आपसे नहीं। हमारा लक्ष्य आप हैं, आपसे कुछ नहीं चाहिए। उपासना करने वाले को जो ऐसी भावना वाला होता है उसको बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार मिलता है। भगवत प्रेम की अपार वृद्धि होती है जब यह बात होती कि आपसे भी कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। दर्शनानंद का यथार्थ लाभ उसी को प्राप्त होता है जिसके अंदर यह विकलता होती है मिलन की। चाह को बढ़ाने का एक सरल उपाय और सफल उपाय है। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कह रहे हैं, जब तक आप भोगों को अनित्य मान करके उनका त्याग नहीं करेंगे तब तक ये चाह बढ़ेगी नहीं। तत्काल सत्संग से प्रकट भी होगी तो दब जाएगी, वो प्रकाश नहीं कर पाएगी। चाह तो कहीं ना कहीं चिंगारी रूप में है ही, तभी तो आप रात्रि में चैन से सोते नहीं हैं, सत्संग के लिए भागते हैं। चाहे पानी गिरे, चाहे सर्दी हो, चाहे भीषण गर्मी हो, हर परिस्थिति में तो ये चाह ही तो आपको सत्संग में ला रही है, ये चाह ही तो आपसे नाम जपवा रही है, ये चाह ही तो संसार के भोग रागों का त्याग कर रही है। पर अभी हमारी कहीं ना कहीं चाह में मिलावट है, अपने शरीर सुख की, अपनी इंद्रिय सुख की। जब हम संसार के समस्त भोगों को दुखदायक समझकर, नाशवान समझकर सारी इच्छाएं छोड़ देते हैं और कोई परलोक की कामना नहीं रखते,
स्वर्ग जाएंगे, अप्सराएं मिलेंगी, अमुक 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 ऐसा, इन भोगों का भी त्याग, और निरंतर नाम जप और भगवत लीला गायन, ये दो बातें जीवन में बहुत जोर की बैठ जाए। सेवक शरण सदा रहाए, अनत नहीं विश्राम, बहुत जोर की बात है। कै बाणी हरिवंश की और कै हरिवंश नाम, समिट जाओ, दो जगह समिट जाओ। या तो वाणी चल रही, पद गुनगुना रहे हैं, और या नाम जप चल रहा है, और संसार के समस्त भोगों को अनित्य जानकर उनकी तरफ से उदास हो जाओ। नहीं भोगना, नहीं सुख है, चाहे जितना आप संसार के भोगों को एकत्रित कर लो, भोग लो, परिणाम में दुख, अशांति, चिंता, शोक, भय यही बना रहेगा। जब उपासक समस्त भोगों की वृत्ति का त्याग करके एक एक वृत्ति से भजन करता है, भगवत चिंतन करता है, भगवत लीला गुणगायन करता है, तो उसके अंदर विरह प्रकट होता है। ये आग होती, आग, विरहाग्नि। ये भगवत विरह एक ऐसी दुर्लभ स्थिति है जो किसी किसी महान सौभाग्यशाली को प्राप्त होती है। ये सबको प्राप्त नहीं होती, सबको हो सकती है, पर इस कोटि का त्याग कोई नहीं कर पाता। बहुत आश्चर्य होता है, जिन भोगों के लिए बड़े बड़े वैरागी डरते रहते हैं कि कहीं हमें पतित न कर दे, सत्संग और नाम जप का प्रभाव ऐसा कि हमने कई ऐसे गृहस्थ परिवार देखे हैं अपने संपर्क में हैं, शिष्य जन हैं, और आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम लिए हैं। सब परिवार सुख भोगों का त्याग करके बलिहारी है, बलिहारी है, उनके ऊपर अपार कृपा, पर अभी कहीं किसी राग में टिके हुए हैं जिससे विकलता नहीं आ रही। कोई न कोई आंतरिक राग है, उसको छोड़ दो तो विकलता आ जाए। कह रहे हैं ये परम सौभाग्यशाली किन्हीं उपासकों में ये विरह प्रकट होता है। विरह स्थिति, बिना विरह के संयोग सुख का अनुभव नहीं होता। जो लोग ये समझते हैं कि इस प्रेम मार्ग में विरह नहीं, तो आप भोरी सखी के पद पढ़ के देखो कैसा विरह है। विधि निषेध की परवाह नहीं शास्त्र की। प्रेमी का बस एक ही स्वभाव बन जाता है, उनकी याद करके रोना। वृंदावन धाम है, यहां की यही रीति है। समस्त गोपीजन एक साथ बैठ जाती, भगवत चर्चा करती है और चीख चीख चिल्ला चिल्ला के रोती। कभी संयोग का अनुभव होता है श्री कृष्ण के, कभी वियोग का अनुभव होता है। पल